आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 21 जून यानी योग दिवस से देश में 18 वर्ष आयु के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा ने जहां जन साधारण को बड़ी राहत दी है, वहीं कई राज्यों द्वारा टीकाकरण को लेकर की जा रही राजनीति को एक बड़ा झटका दिया है। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून को योग दिवस के मौके पर 18 साल से ऊपर के सभी उम्र के नागरिकों के लिए भारत सरकार टीके मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आज ये निर्णय किया गया है कि राज्यों के पास टीकाकरण से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दिशा निर्देशों के मुताबिक जरूरी तैयारी कर लेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि 21 जून से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मुफ्त टीका देगी। किसी भी राज्य सरकार को टीके पर कुछ खर्च नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयानों का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि टीकाकरण को लेकर राजनीतिक छींटाकशी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री के मुताबिक देश में बन रहे टीके में से 25% निजी क्षेत्र के अस्पताल सीधे ले पाएं। ये व्यवस्था जारी रहेगी। निजी अस्पताल टीके की निर्धारित कीमत के उपरांत एक खुराक पर अधिकतम 150 रुपये की सेवा शुल्क ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही होगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने यह भी कहा कि 2014 में देश में टीकाकरण की कवरेज 60% थी, लेकिन उनके पिछले 5-6 वर्षों में इसे बढ़ाकर 90% कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। अनेक देशों की तरह भारत भी बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 100 वर्षों में आई यह सबसे बड़ी महामारी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इस महामारी के खिलाफ हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हर पत्रकार राजद्रोह के कानून के तहत सुरक्षा का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ पिछले साल शिमला में दर्ज राजद्रोह का मामला खारिज करते हुए यह बात कही। विनोद दुआ के खिलाफ यह मामला हिमाचल प्रदेश में एक भाजपा नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी और पिछले अक्टूबर में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। सन 1962 का
केदारनाथ सिंह केस इस तरह के मामलों में नजीर माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में भी इसी को आधार बनाया है। केदारनाथ सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को वैध ठहराया था, लेकिन यह कहा था कि अगर कोई पत्रकार सिर्फ सरकार की आलोचना करे तो इस आधार पर उसके ऊपर राजद्रोह नहीं कायम किया जा सकता। अगर वह हिंसा के लिए उकसाता है तभी राजद्रोह का मामला बन सकता है। ऐसे स्पष्ट दिशा निर्देशों के होते हुए भी पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज होते रहते हैं। राज्य सरकारों की ओर से या उनके प्रोत्साहन से ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ज़्यादातर मामले अदालत में टिक नहीं पाते, लेकिन इनका उद्देश्य जो कि पत्रकारों को डराना या प्रताड़ित करना है, पूरा हो जाता है। इस फैसले के 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक और पीठ ने एक अन्य मामले में राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस कानून के दायरे पर फिर से सोचे जाने की जरूरत है। वह मामला आंध्र प्रदेश का था, जहां एक राजनेता और एक चैनल के 2 पत्रकारों पर राजनेता का भाषण दिखाने के लिए राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फिलहाल एफआईआर पर कार्रवाई रोकते हुए काफी तल्ख टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने व्यंग्य में पूछा कि क्या गंगा नदी में उतराती लाशों की खबर करने वाले चैनलों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शायद इस बात से वाकिफ हैं कि राजद्रोह के कानून का दुरुपयोग पत्रकारों को अपना नियमित काम करने से रोकने और प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 पत्रकारों किशोर चंद्र वांगखेम और कन्हैयालाल शुक्ल की याचिका मौजूद है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश राज के दौर के इस कानून को चुनौती दी है। अगर किसी को किसी पत्रकार से या किसी खबर से कोई शिकायत है तो लोकतंत्र की परंपराओं के मुताबिक उस स्थिति में कार्रवाई करने के तरीके हैं, लेकिन कुछ दिनों ऐसा माहौल बन गया है कि सरकारें या सत्ताधारी पार्टी के लोग सीधे राजद्रोह का मामला कायम कर देते हैं। इस कानून का इतिहास यही बताता है कि इसका दुरुपयोग ही ज़्यादा होता आया है। अक्सर पत्रकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं या फिर शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें परेशान किया जाता है। ताज़ा मामला यह बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले की गंभीरता को समझ रहा है। अगर आला अदालत इस कानून की समीक्षा करके इसके दुरुपयोग को रोकने की पहल करती है तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर होगा। फैसले का वह हिस्सा खास तौर पर ध्यान देने लायक है जिसमें जस्टिस आनंद वेंकटेश कहते हैं कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि मैं भी उन सामान्य लोगों के बहुमत का हिस्सा हूँ
जो अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अज्ञानता भेदभाव के किसी रूप को औचित्य प्रदान करने का आधार नहीं हो सकती। आश्चर्य नहीं कि यह फैसला न्यायिक, पुलिस और जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण के जरिए इन समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की जरूरत बताता है। समाप्त।